नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं लव कवात्रा मेरे आपके यानी हमारे चैनल टीआरपी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, हमारे शो लॉक्ड इन टॉक विद लव कवात्रा में जो आज गेस्ट है, उन्होंने बिग बॉस के घर में एज अ कॉमनर कंटेस्टेंट एंट्री ली थी और खूब धूम मचाई थी। जी हाँ, लड़ाइयाँ की, झगड़े की, आशिकी की, मोहब्बत की, और ये सब कुछ करने के बाद जब वो बिग बॉस के घर से बाहर निकले तो वो एक आम आदमी नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। तो गाइस, फिर इंतजार किस बात का है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं मिस्टर पुनीश शर्मा जी का। हाय पुनीश, कैसे हैं आप। लॉक्ड इन टॉक विद लव कवात्रा मेरा शो, इसमें आपका स्वागत है। भाई नाराजगी है क्या? कोई बुरा माना हुआ है क्या किसी बात का? नहीं, नाराजगी क्यों, क्या हुआ? ये क्या तरीका है? कैसे हैं पुनीश आप, आइए हमारे शो में, ये क्या है? ये सब इतना 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 फॉर्मल क्यों? अब मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया है एकदम सच में मैं तो डर गया था। मैंने कहा पता नहीं क्या कह दिया मैंने ऐसा। भाई इतनी तमीज, इतनी इज्जत बख्श रहे हो हमें तुम, ये थोड़ा मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता है ये। वो कहावत सुनिए ना, भूतों के मुंह से राम राम अच्छी नहीं लगती। तो प्लीज भूती रहिए तुम, राम राम मत कीजिए ज्यादा। मैंने सोचा यार YouTube पे चैनल है, इनवाइट किया मैंने, गेस्ट है हमारे, तो इज्जत देनी पड़ेगी। लॉक्ड इन विद लव क्वात्रा है जो आपका, तो वो तो आप कहते हैं आपका दिल से चैनल है, वो तो दिल की बात करनी चाहिए। तो जब दिल की बात तो तभी निकलेगी ना जब ये फॉर्मल हरकतें आप बंद करेंगे और अपनी औकात पे आएंगे। तो प्लीज असली औकात पे आइए और हमें भी आने दीजिए और बात कीजिए। डन डील, डन डील। तू करके ही बात करूंगा मैं। इस इंटरव्यू को मेरे लिए इतना मुश्किल मत बना भाई। नॉर्मल नहीं बिल्कुल। तो पुनीश, यार तेरा बचपन कैसा रहा था? बचपन कैसा था? यार फिर से वही सवाल, गलत सवाल करते हो तुम यार हर बात। भाई तेरी हर बात ही गलत है। तू ये कैसे भूल गया कि मैं अभी भी बचपन में हूँ? तूने ये क्यों बोला आपका बचपन कैसा था? भाई मेरा बचपन चल रहा है, अभी भी मैं बचपन में ही हूँ। यहाँ पर जब तू चेयर पे बैठा है, क्या खाकर बैठा है? मतलब आज तू मेरी बचाने के लिए आया है यहाँ पे? मतलब चाहता क्या है भाई? मुझे कुछ बोलने भी दे यार। मैं जो सवाल बोल रहा हूँ, मतलब तूने मेरी, मतलब मुझे आगे कुछ भी बोलने नहीं देने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है सच में, सीरियसली। मेरा शो है, मेरा। भाई क्या कर रहा है? मेरी बचा रहा है। तेरा क्यों है? ये हमारा है, हमारा डायरेक्ट दिल से दिल का हमारा। हे भगवान। ठीक है भाई, तू जीत गया, मैं हार गया। बेटर। अब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमने देखो लड़ते हुए भी देखा है, आशिकी करते हुए भी देखा है बिग बॉस में। तो जो बचपन में स्कूल गया होगा, कॉलेज गया होगा, तो वहां पर क्या करता था? आशिकी ज्यादा भारी थी गुंडागर्दी पे या बदमाशी ज्यादा भारी थी आशिकी पे? भाई देखो, स्कूल में तो बदमाशी ज्यादा भारी थी आशिकी पे। स्कूल में तो फोकस था ही नहीं है इन चीजों पे, सिर्फ यही फोकस था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा बनना है। देखो वो समय बहुत ही अजब गजब समय था। तो दिल्ली में मॉडर्न स्कूल में पढ़ता था मैं, और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल है वो दिल्ली का। और उसमें उस स्कूल का, एक बड़े से स्कूल का एक छोटा सा गुंडा था मैं। तो उसके बाद लगा कि यार ये सिर्फ गुंडाई से काम नहीं चलेगा, बाकी चीजें भी हैं। appreciate the beauty। तो फिर appreciate करने लगे चीजों को। अब ये ब्यूटी को अप्रिशिएट करते करते गर्लफ्रेंड कितनी बन गई थी? लॉस्ट काउंट, याद ही नहीं है। हाँ, अगर तुम बोलो तुम्हारे सीरियस रिलेशन कितने रहे हैं, वो तो कुछ ज्यादा नहीं रहे, कम ही रहे हैं लाइफ में। अच्छा, हमने तेरे बारे में थोड़ी सी रिसर्च किया है। तूने अपना जो कॉलेज करने के बाद में एक शो किया था, सरकार की दुनिया। शो का क्या एक्सपीरियंस, कैसा रहा था? बहुत ही खतरनाक शो था, बहुत ही खतरनाक। आशुतोष राणा जी उसके होस्ट थे। और एक आइलैंड पे छोड़ दिया था 18 जंगली लोगों को, और उनमें से पूरा एक आइलैंड था, उसको डेवलप करना था, खेती करनी थी, गड्ढा खोदना था, कुआं खोदना था, पानी पीना था, मतलब सब कुछ आइलैंड पे ही करना था। जो सबसे ज्यादा काम करता था उसको आशुतोष राणा जी गिन्नियां देते थे, और वो गिन्नियां उस आइलैंड की करेंसी थी। जिसके पास करेंसी सबसे ज्यादा होती थी वो जीतता था। भाई बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनतें करके वो शो जीता मैंने, और उस शो में मैं 1 करोड़ रुपए जीत गया। 1 करोड़ रुपए जीता तू? तो क्या किया उस पैसे का? भाई 1 करोड़ रुपए जीता, पूरी इंडिया के हर अखबार में छपा। दिल्ली का पुनीश शर्मा बना करोड़पति, सेल्फ मेड मिलियनेयर, ये वो फलाना ढिमका।
और उस टाइम 1 करोड़ रुपए बहुत पैसे होते थे, 2008 की बात है ये भाई। तो उसमें किया से क्या उस पैसे का? 1 करोड़ रुपए पापा को दे दिए? तुझे लगता है? गलत सवाल है, गलत सवाल। उसमें से 30 लाख रुपए एक को कंटेस्टेंट को दे दिए जो मेरे साथ शो में ही था। उसको काफी पैसों की जरूरत थी और उसने मेरा बहुत साथ दिया था शो में, तो मैंने उसको हेल्प कर दी, उसको दे दिए। उसने उस पैसों से एक शॉप खरीद ली और उसमें वो सप्लीमेंट्स का काम करता है आज भी, बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स का। तो चल रही है उसकी। और एक जो बचे हुए पैसे थे उससे मैंने एक गाड़ी खरीद ली। तो सर जब सरकार की दुनिया किया था उसके बाद बिग बॉस शो किया, तो उसके बीच में तो बहुत साल निकल गए थे, मेरे ख्याल से 7-8 साल। तो उस टाइम पर क्या कर रहा था यार? उस टाइम ना मेरे पापा ने मेरे साथ एक चाल चल दी। उन्होंने ये किया कि जब थोड़ा फेमस हो गया मैं 2008 में शो जीतने के बाद, तो चुल मच गई कि भाई बॉम्बे जाना है, एक्टिंग करनी है, ये सब करना है। तो पापा का मैं एक ही बेटा हूँ और पापा बिजनेसमैन है, तो उनको लगा कि यार अगर ये बॉम्बे चला गया तो ये सब कौन देखेगा। बॉम्बे में मेरे एक रिलेटिव है, उनका एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस है, तो उन्होंने उनसे मेरी बात कराई और उनको समझा दिया कि जी ऐसा है, इसको आने मत देना, इसको डरा दो। तो उन्होंने मुझे डरा दिया कि अरे बॉम्बे तो बड़ी अंधेर नगरी है, यहाँ तो ऐसा हो जाता है, यहाँ तो वैसा हो जाता है, यहाँ तो इंडस्ट्री में बहुत ही बुरे लोग हैं। तो उन्होंने मुझे डरा दिया और मैं डर गया और मैं नहीं आया। और मैं उसके बाद 10 साल तक अपने पापा के साथ उनका बैग पकड़ के असिस्टेंट बन के, कभी ड्राइवर बन के, कभी उनका क्लीनर बन के, कुछ ये सब बना के उनके साथ ही घूमता रहा। नहीं तो पापा मम्मी कुछ और चाहते थे क्या? जैसे तुझे तो एक्टर बनना था, पापा तो चाह रहे थे ना कि बिजनेस ज्वाइन कर ले, और मम्मी? भाई देखो, नेपोटिज्म का जमाना तो तब से ही चलता आ रहा है, तो मेरे पापा भी नेपोटिज्म के बहुत ही ज्यादा प्रो हैं। तो वो यही चाहते थे बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बने। और मम्मी मेरी चाहती थी हमेशा से कि मैं पता नहीं एक्टर बनूं ना बनूं, पर बिग बॉस में जरूर जाऊं। वो ये चाहती थी, स्पेसिफिकली वो शो में मुझे भेजना चाहती थी। उनको मेरे में वो पोटेंशियल दिखती थी कि शायद इसने एक शो जीता है ऐसा, तो हो सकता है ये इसमें भी अच्छा करे। तो मुझे काफी सालों से बोलती थी कि बेटा तू जा बिग बॉस का। मैं ये बोलता था मम्मा अब नहीं होता मुझसे, अब तो मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, ये सब करता हूँ, अब मेरे बस की कहाँ है वो, और अब मुझे कोई नहीं जानता। तो मैं अब वो जो फेम एक मिला था वो फेड अवे हो गया सारा, और अब बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा। पर वो फिर भी बोलती थी नहीं मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है तू जाए। मैं कहता इच्छा तो आपकी बहुत सारी हैं, सारी इच्छाएं थोड़ी पूरी होती हैं इंसान की। मतलब कैसे एंट्री हुई बिग बॉस में? यार देखो, एंट्री तो मैं क्या बोलूं, मैं तो बहुत ही बड़ा डेस्टिनी बिलीवर हूँ और सब कुछ मैं यही मानता हूँ कि 60% आपकी डेस्टिनी है और 40% आपकी मेहनत है। इसलिए डेस्टिनी प्लेज अ मेजर रोल, और मेरी डेस्टिनी में था जाना। तो मुझे एक कॉल आया और मैं ऑडिशन के लिए गया और धीरे धीरे एक स्टेप पार करता गया, और एक दिन सलमान खान के सामने खड़ा था बिग बॉस। तो बिग बॉस 3.5 महीने चलता है, 3.5 महीने तक अंदर ही था ना, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था वहां पर? क्या ऐसा सीखा कुछ नया कि बिग बॉस के घर में से जब बाहर निकला है तो क्या चीज नई लेकर आया था अपने साथ? देखो यार, वैसे तो लाइफ में हर चीज एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, पर बिग बॉस का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। उसमें तुम 3.5 महीने में एक पूरी लाइफ जीते हो। जो बाहर की दुनिया में होता है पूरी जिंदगी में, वो 3.5 महीनों में वहां तुम्हारे साथ उस घर के अंदर 3.5 महीनों में हो जाता है पूरी लाइफ का। तो मतलब स्टार्टिंग में तुम जाते हो, तुम्हारा बचपन होता है, बीच में तुम जब 1-1.5 महीने में होते हो तब तुम्हारी मैच्योरिटी आ जाती है, और जब तुम वहां से निकलने लगते हो तो तुम वो दादाजी बन जाते हो वहां के एक्सपर्ट। तो वही मेरे साथ हुआ, काफी सारी चीजें हुई और काफी सारे एक्सपीरियंसेस हुए, और बहुत अच्छे हुए और बुरे भी हुए, अच्छे भी हुए, पॉजिटिव भी हुए, नेगेटिव भी हुए। और अपना समझ लो ज्यादा अच्छा हुआ, बुरे से ज्यादा अच्छा हुआ। पर हाँ, स्ट्रेस भी बहुत था, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मजे ही मजे थे, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो ये तो बात हुई बिग बॉस के घर के अंदर की, लेकिन बिग बॉस के घर में जाने से पहले की जिंदगी में और बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद जो जिंदगी थी, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? भाई उसमें इतना फर्क है,
ब्लैक एंड व्हाइट का फर्क है। पहले जब अंदर गए थे कोई नहीं जानता था, जानते थे पर कम लोग जानते थे। जब बाहर निकले तो पूरी दुनिया जानने लगी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं अक्रॉस द वर्ल्ड लोग जानने लगे। तो बहुत ही एक अलग I mean, गए कुछ और बन के थे, बाहर कुछ और बन के निकले, तो काफी बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट वाला हिसाब हो गया। तो उसके अभी जब बिग बॉस किया था, बिग बॉस के बाद में एक शो किया था मुस्कान, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार सब कुछ तो बहुत अच्छा था, पर एक लव क्वात्रा नाम का बंदा था, वो बड़ा खराब था। ये ज्यादा अच्छा है। हाँ, बाकी सारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा निकला। वो को एक्टर था एक्चुअली, वो बस पूछो मत वो कैसा था, वो बंदा खराब निकला, बाकी सब कुछ टॉप था। जो भी ऑडियंस देख रही है, मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ। अभी इस बंदे ने मेरी तारीफ की थी तो वीडियो अटक गया, इसीलिए जब मैंने दोबारा से शूट किया तो ये बंदा मेरी अभी बेइज्जती कर रहा है। तो भाई एक्सपीरियंस अच्छा था, पर ये था कि रियलिटी शो में तो मैं एक्सपर्ट बन चुका हूँ, 2 कर चुका हूँ, एक जीत चुका हूँ, एक ऑलमोस्ट जीत चुका हूँ। और फिक्शन थोड़ा अलग है, एक्टिंग करनी पड़ती है, तो एक्टिंग तो ज्यादा अच्छी तरह आती नहीं थी। वैसे तो मैं बचपन से ही एक्टिंग करता आया हूँ, पर वैसे एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं आती थी। तो ऑन सेट बहुत अच्छी लर्निंग हुई मेरी। वहाँ सीनियर एक्टर्स थे, सुदेश बेरी टाइप, उन्होंने काफी मुझे सिखाया। और तूने भी, मिस्टर लव क्वात्रा ने भी कई बातें, कई गुण दे दिए हमें, हमने ले लिए। तो बस 2-3 महीने के अंदर एक्सपर्ट, वहाँ भी क्विक लर्नर हूँ मैं। तो जो अभी ये मुस्कान शो किया था, मुझे अच्छे से याद है कि अच्छा कर रहा था, इसीलिए शो चलते चलते ही बीच में वेब सीरीज भी ऑफर हुई थी। हाँ, ऐसा ही हुआ। मैं थोड़ा सीख गया जब, तो प्रोड्यूसर्स को लगा कि यार लड़का सीख गया है हमारा, तो इसको एक वेब सीरीज देते हैं। तो वेब सीरीज भी काफी अच्छी चली, उसमें मैंने नेगेटिव लीड प्ले किया था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी, पर वेरी डिफरेंट। अगेन रियलिटी शो से टीवी सीरियल बहुत अलग था, टीवी सीरियल से वेब सीरीज बहुत अलग थी। तो ये तीनों ही एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत डिफरेंट है। वेब सीरीज में और ये मुस्कान जो शो था, सीरियल, टीवी सीरियल, इन दोनों में क्या फर्क महसूस किया था? यार देखो, वेब सीरीज में आप ना किसी जल्दी में नहीं होते, आप हमेशा आप दिन में 2-3 सीन शूट करते हो, तसल्ली से करते हो, क्वालिटी लाते हो उसके अंदर। जहाँ की सीरियल में आप चाहते हो कि एक ही दिन में सारा एपिसोड शूट हो जाए, तो उसमें आप जल्दी में होते हो। ये चीज का काफी फर्क आ जाता है, क्वालिटी का फर्क आ जाता है। दूसरी चीज, सीरियल में आपको बहुत ड्रामेटिक होना पड़ता है, ओवर, जैसे लव, ये सीरियल हो गया। और वेब सीरीज थोड़ी आपकी नेचुरल होती है, जैसे ओ लव, समझ रहे हैं? तो वो एक एक्सप्रेशन, और टीवी सीरियल में ज्यादा आपको ऑडियंस को ज्यादा दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। जबकि वेब सीरीज में आपको इतना ऑडियंस को समझाना नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से ही एक वो भूमिका सी बांध के रखते हैं लोग। तो वेब सीरीज और ये बहुत अलग है, तो दोनों ही फिक्शन है, पर दोनों ही अलग है। तो मुंबई में हो ना, तो वहाँ तो अभी लॉकडाउन और बढ़ा दिया शायद। हाँ जी, लॉकडाउन बढ़ा दिया है। 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर आप अपने घर से कहीं नहीं जा सकते। यार बिग बॉस के घर में भी बंद था, फिर उससे पहले भी रियलिटी शो में बंद था, सरकार की दुनिया में भी। अब तो आदत हो जानी चाहिए इतने टाइम में, तो नहीं किसी दिन जेल में बंद ना हो जाऊं। इतना बंद भाई, बस हो गया बंद, अब नहीं होना बंद। नहीं, जैसे हम लोग हैं, तो हमारे लिए नया है कि चलो आप घर के अंदर बंद हो, हमारे लिए नया है यार। तो बहुत एक्सपीरियंस रखने वाला आदमी है भाई, इतनी बार बंद हो चुका, एक तो काम आसान करो ना, थोड़ा सा तो होना चाहिए। तो 18 लोगों के साथ तो मुझे आज भी बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अकेले जब बंद होना पड़ेगा ना बेटा, नानी याद आ जाएगी। यार चल ठीक है, मान लिया प्रॉब्लम तो हो ही नहीं है इसकी वजह से। एनवायरनमेंट भी तो कितना क्लीन हो रहा है, एकदम हवा साफ है, बढ़िया, एकदम मजेदार। देखो एनवायरनमेंट तो साफ हो ही गया है, पर साथ में इसकी कॉस्ट कितनी बड़ी है कि कितने लोग भी तो साफ हो गए हैं धरती से। मेरे तो कहने का मतलब ये है कि अभी कोरोना की वजह से प्रॉब्लम तो हो रही है, घर में सारे के सारे बंद हैं, या लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पर एनवायरनमेंट जो क्लीन हो रहा है, कुछ ऐसा आइडिया भी तो होगा कि लॉकडाउन भी ना करना पड़े, पर हम लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करें कि एनवायरनमेंट की हेल्प कर सके ना क्लीन करने में। देखो आपके विचार तो बहुत बढ़िया हैं, बिल्कुल सॉलिड विचार हैं आपके, पर ये ना हम इंसान जो है ना, वो जानवरों से भी बदतर है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये हम बातें करनी तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं,
पर हम इन पे अमल नहीं करते। डंडे के यार हैं हम सब, डंडे के यार। अब मजबूरी है कि जान चली जाएगी, इसलिए घर में बैठे हैं, इसलिए एनवायरनमेंट की बातें कर रहे हैं, है ना। और वैसे क्या करोगे, जाओगे बीच पे तो खुद ही सबसे पहले पॉलिथीन फेंकोगे, खुद ही वहां पे तमाशे करोगे, खुद ही वहां पे गंदगी की परवाह करे बिना ऐश करोगे। पुनीत जी इतने सारे शो किए हैं, सेलिब्रिटी बन गया, बहुत सारे फैंस भी होंगे, तो ऐसे कुछ फैन मोमेंट्स होंगे जब बिग बॉस के घर से बाहर भी निकला होगा, बहुत प्यार मिला होगा लोगों का, ऐसा कोई फैन मोमेंट, कोई तो फैन मिला हो एकदम दिल को छू गया? एक दिन मैं एयरपोर्ट पे था और एक लड़की मिली मुझे, और मुझे देख के जोर से रोने लगी, मुझसे गले मिली आके, तो क्या आंसू भी लग गए मेरी टी शर्ट पे। तो वो मेरे लिए बहुत वो था कि यार मैं कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, मैं क्या अपने आप को शो करूं और लोग कितना मुझसे प्यार करते हैं। और एक फैन है, वो तो रैप लिखता है मेरे लिए, अच्छा, और बहुत ही सॉलिड रैप लिखता है। उसका नाम है सरपंच रैप स्टार, दिल्ली से ही है वो, तो वो लिख के भेजते हैं मेरे लिए, और गा के गिटार बजा के बकायदा रैप सुना। क्या बात है। तो आई थिंक वो रैप मैं आपको भेजता हूँ, और प्लीज ऑडियंस को भी सुनाना, क्या पता लोगों को बिल्कुल आ जाए। भाई है अपना, ना पुनिश है, देता अपना बेस्ट करता, जो चीज है धीरे धीरे भाई ने नाम कमा लिया। नॉर्थ दिल्ली का लड़का मुंबई में छा लिया, सरकार की दुनिया को जीत के आया, इंडस्ट्री में देखो अपना करियर बनाया। गया था बिग बॉस शो के फिनाले तक, इस तरह से पूरा खेल जमाया। प्ले बॉय बन के वो इंडिया में छा रहा, सलमान खान को भी अब बारह लड़कियां बोलती पुनिश इज ऑन फायर, देखो कैसे दिनों में ये आग लगा रहा। पैसा बंगला गाड़ियां हैं, बेशुमार जीता है, लाइफ स्टाइल देखो लाइक अ सुपरस्टार, ना कमी है बचपन से किसी चीज की, ब्रांडेड चीजों की लगी भरमार, सब स्टार। सच में यार पुनीत, बहुत 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 मजा आया तुझसे बात करके आज। थोड़ा पहली बार ही ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसमें जो मन करे बोल दो, कुछ सोचना ना पड़े कि क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा। तो पुनीत जाते जाते भाई लोगों को बोल दो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तुम्हारे कहने से कर भी लेंगे। गाइस प्लीज इसका चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसको कुछ हो आ जाएगा, नहीं तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, डिप्रेशन में आ जाएगा ये। प्लीज वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो। इसका शो है, सबसे पहले तो उसका नाम है लॉक्ड इन टॉक्स विद लव कवात्रा, और इसका चैनल है TRP। तो प्लीज गाइस इसके चैनल को सब्सक्राइब करो। कल को इसको कुछ हो गया ना और आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जिम्मेदार आप ही हो गए। हाँ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकॉन दबाइए।